हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी की वीटो जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं तो बिल जो है वो एक्ट कहलाता है, वो फिर कानून बन जाता है। करेक्ट। तो जब उनके पास ये बिल आता है साइन होने के लिए, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, तो उनके पास 3 चॉइसेस होती हैं। या तो वो उसको मना कर दें, या उसको रिटर्न करें फॉर रिकंसिडरेशन, दोबारा से सोचने विचारने के लिए, और या फिर वो उसको ना मना करें, ना वापस भेजें और उसको अपने पास रख ले फॉर द इनडेफिनेट टाइम पीरियड। ये 3 ही वीटो शक्तियाँ होती हैं। सही है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है सरकार के संदर्भ में, क्योंकि मैं पहले बताऊं, ज़्यादातर क्या होता है कि जिस आइडियोलॉजी की सरकार होती है, ज़्यादातर उसी आइडियोलॉजी के राष्ट्रपति जी होते हैं। बहुत कम होता है केसेस में कि सरकार किसी और की है और राष्ट्रपति जी किसी और दल की हो गई, तो तब तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है, वरना साइन होता ही है। ठीक है। अब इसमें क्या है, और फिर एक दूसरी बात है आर्टिकल 74 ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी काम करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे किसी प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल है पास होके वो राष्ट्रपति जी के पास गया तो एब्सोल्यूट वीटो लग जाएगा, वो प्राइवेट मेंबर बिल है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये होती है कि सरकार जो है वो गिर गई। ठीक है। नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ और जो नई सरकार है उसने राष्ट्रपति जी को ये सलाह दी कि आप इस बिल को रिजेक्ट कर दीजिए। करेक्ट। क्योंकि ये पुरानी सरकार का बिल है, तो उस पर क्या लग गया, एब्सोल्यूट वीटो लग गया। करेक्ट। ठीक है। अब दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव मतलब सस्पेंड कर दिया फॉर द टाइम बिंग। इसमें क्या होता है कि कोई बिल सरकार के पास गया, राष्ट्रपति जी के पास गया, राष्ट्रपति जी के पास ये चॉइस होती है कि वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। अब एक बात बताइए, ये जो पद है राष्ट्रपति जी का, ये बहुत बड़ा, मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, तो अगर वो कोई बिल को वापस भेजते हैं तो ये परंपरा है, कन्वेंशन है कि उनका पद को देखते वो बिल वापस उनको साइन करने के लिए नहीं भेजा जाता है। ठीक है। हालांकि एक बार हुआ था, यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्होंने एक बिल भेजा था, उन्होंने इसको रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब सस्पेंसिव वीटो, इसको बोलेंगे सस्पेंसिव वीटो लगाया था, निलंबन करना, निलंबनकारी वीटो, और उन्होंने उसको वापस भेज दिया था राष्ट्रपति जी को साइन करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या हो, ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति जी को साइन करने पड़ते हैं। सही है। मतलब सस्पेंसिव, एक बार आपने सस्पेंड किया, दूसरी बार आपको साइन करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरी इनके पास चॉइस है, दूसरी एक चॉइस कह लीजिए, या फिर एक दूसरा तरीका है जहाँ पे फिर सस्पेंसिव वीटो जो है वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टेट के संदर्भ में है। देखिए, अगर किसी राज्य के गवर्नर ने कोई बिल रिकंसिडरेशन के लिए रखा है राष्ट्रपति जी के लिए, मतलब कंसिडरेशन के लिए रखा है राष्ट्रपति जी के लिए, तो उन्होंने वो बिल भेजा राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी ने क्या किया, उस पर लगाया सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो से वो वापस सरकार के पास गया, राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार ने वो बिल में चेंज वेंज जो भी करना था करा और वापस राष्ट्रपति जी के पास भेजा। अब यहाँ पे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। तो राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति जी के पास ये शक्ति है कि वो एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। तीसरा आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब जेब, ना तो उसको रिजेक्ट करना है, ना ही उसको वापस भेजना है, उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए अपने पास रख लेना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि किस जो बिल जो लोकसभा राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो वो कितने टाइम में राष्ट्रपति जी को लौटाना होता है। जैसे अमेरिका के अंदर विद इन 10 डेज उनको वापस वो करना होगा। तो ये कहा जाता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति का जो पॉकेट है वो अमेरिकन राष्ट्रपति के पॉकेट से ज़्यादा बड़ा है। करेक्ट। तो ये 3 पावर्स होती हैं, 3 वीटो पावर्स होती हैं राष्ट्रपति की। एक दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है उस पे वीटो पावर नहीं लग सकती है, उस पे उनको साइन करना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में मनी बिल होता है, मनी बिल को उस पे भी वीटो पावर नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि मनी बिल जो है वो लाया ही राष्ट्रपति जी की मर्जी से जाता है, उन्हीं के नाम से वो सदन में प्रस्तुत किया जाता है। करेक्ट। तो ये थी तीनों वीटो पावर्स राष्ट्रपति जी की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए।